क्या इस बार केंद्र सरकार गेहूं खरीदेगी? कौन सी तारीख से होगा गेहूं का पंजीयन, चने का पंजीयन, उड़द का पंजीयन? जय श्री राम किसान साथियों, मैं हूं कृष्णा पाटीदार चिरोला से और आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदर पाटीदार परिवार में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आशा करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आज तक आप सभी ने जितने भी वीडियो देखे हैं उसमें एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसके अंदर आप सभी को मैंने गुमराह किया हो या कोई किसी प्रकार से फ्रॉड जानकारी दी हो किसी पैसे कमाने के लालच में। मेरे पास कई प्रकार के प्रचार करने के ऑफर भी आते हैं, लेकिन जो मुझे सही लगता है उसका ही प्रचार करता हूं, अन्यथा मैं बिल्कुल मना कर देता हूं, क्योंकि आपका स्नेह मुझे बहुत कठिनाइयों के पश्चात मिला है और मैं इसे खोना नहीं चाहता हूं। तो आप बिल्कुल मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि कृष्णा पाटीदार का अगर वीडियो आया है तो बिल्कुल गारंटी के साथ कोई सी भी जानकारी आएगी तो 100% श्योर के साथ आएगी। थोड़ा बहुत 19-20 हर व्यक्ति के साथ चलता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गेहूं के पंजीयन की तारीख, आवश्यक दस्तावेज, एमएसपी क्या रहेगी और किसान बंधुओं क्या केंद्र सरकार गेहूं खरीदेगी, ये सभी जानकारियां इस वीडियो के अंदर आप सभी को देने वाला हूं। किसान साथियों, आशा करता हूं कि कृष्णा पाटीदार का यूट्यूब चैनल पर आप सभी को जानकारियां पसंद आती होगी, तो आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है मेरा कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। इसलिए कह रहा हूं लाइक अवश्य करिएगा किसान भाइयों, कि आपको किसी प्रकार का एक तो शुल्क नहीं देना पड़ रहा है और ना मैं आपसे कभी शुल्क मांग रहा हूं और ना कभी जीवन भर मांगूंगा। तो आपसे सिर्फ वो जो फ्री का बटन, जो लाइक का बटन, इस प्रकार से थंबनेल जो अंगूठा बना हुआ है सीधे, उस अंगूठे को आप दबा दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हमें ये महसूस हो जाए कि हाँ, हमारे किसान भाइयों के जो किसान हितैषी जानकारियाँ है वो अच्छी लग रही है और उन्हें ऐसी जानकारियाँ पसंद है। ये हमें मिल जाता है, आप नहीं कहते तो भी हमें जानकारियाँ मिल जाती है, इसलिए आपसे अनुरोध करते रहते हैं। चलिए किसान भाइयों, अब बता देते हैं कि इस वर्ष गेहूं के पंजीयन का जो मूल्य है एमएसपी तय, वो 2025-26 के मुकाबले इस वर्ष यानी 2026-27 में 160 रुपये की बढ़ोतरी के साथ में एमएसपी तय की गई है। यानी कि 2026-27 में जो गेहूं की खरीदी होगी वो 2585 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे और किसान साथियों 15 रुपये का सरकार बोनस डालेगी, यानी कि कुल मिलाकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको आपके गेहूं का जो राशि है वो मिलने वाली है। खैर, एक बात ये भी है, मैं भी समझता हूं और आप भी समझते हैं कि 2600 रुपये प्रति क्विंटल अगर सरकार गेहूं खरीद भी लेती है तो भी अपना फायदा होने वाला नहीं है। अब एक बात ये भी है कि किसान, कुछ लोग बोलते हैं किसान लालची होता है। किसान लालची नहीं होता है, क्यों कितनी कठिनाइयों के पश्चात वो पकाता है, उसका वो अगर काम देख ले होंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि किसानी करना क्या होती है। आप सभी समझते हैं इस बात को, मेरी बात को आप सैल्यूट करेंगे, आशा करता हूं इस बात से, क्योंकि 3000 रुपये की राशि जो है प्रति क्विंटल के हिसाब से कि सरकार को गेहूं की खरीदी करना चाहिए, जिससे कि इस महंगाई वाड़े से किसान को परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो सके। क्योंकि परिवार का पालन पोषण करना, बच्चों की शिक्षा ही इतनी महंगी हो गई, क्योंकि स्कूल वालों ने कहीं ना कहीं जो खजाना तैयार कर रखा है जो पेरेंट्सों को जो लूटने का, उसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते। इसलिए इस महंगाई वाड़े को देखते हुए स्कूल फीस या फिर आने जाने में खर्चा, परिवार का पालन पोषण, राशन का सामान, काफ़ी सब इतना कठिन रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3000 रुपये की सरकार को बढ़ोतरी करते हुए, यानी कि 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीदी करना चाहिए। आशा करता हूँ इस वर्ष से कि अगले वर्ष सरकार को बुद्धि मिल जाए और वो अगले वर्ष से ऐसा ऐलान करे कि इस बार 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीदी होगी। अब ये हुई एमएसपी रेट। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा जो किसानों से आग्रह किया गया है, मंत्री जी का कहना है कि किसान भाइयों को पंजीयन अनिवार्य रूप से करवा लेना चाहिए, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा से वो दूर ना रहें। इस बात का ध्यान रखिए, मंत्री श्री जी के द्वारा भी आपसे अनुरोध किया गया है, ताकि कहीं किसी प्रकार का और भी बोनस बढ़ जाए तो आप फिर उससे वंचित ना रह जाए। अभी 15 रुपये का बोनस से कभी बढ़ जाए, सरकार है, कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो आपको पंजीयन अवश्य कराना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों की आवश्यक दस्तावेज। आवश्यक दस्तावेज में किसान साथियों आधार कार्ड में आप सभी किसान साथियों के द्वारा अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या वो सिम गुम हो चुकी है या वो सिम का आप उपयोग नहीं करते हैं तो नंबर को जरूर अपडेट करवा लें। किसान साथियों, इससे होगा ये कि आप जब भी पंजीयन करवाने जाएंगे वहाँ पर एक OTP आएगा,
जब भी आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे तो भी एक OTP आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आप पंजीयन करवाने जाएंगे तो वहाँ पर एक OTP आएगा, जिसका OTP अगर नहीं दोगे तो पंजीयन नहीं होगा। तो आप अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अवश्य करवा लें, अपडेट करवा लें। उसी के साथ में अगर आप पंजीयन करवाने जा रहे हैं किसान साथियों, तो ज़मीन की पावती की फ़ोटोकॉपी और बैंक पासबुक एक साथ में फ़ोटो लेकर के जाएं, और जिस मोबाइल में वो सिम डाली हुई है, जिससे आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस मोबाइल को साथ में ले जा करके जाए। ये डॉक्यूमेंट साथ में ले जा करके जाए। उसी के साथ में अगर किसान साथी आप MP ऑनलाइन या CSC सेंटर पर जा कर के या मार्केट में कहीं जाकर भी अगर आप पंजीयन करवाते हैं, तो राशि है जो 50 रुपये के द्वारा सरकार के द्वारा घोषित की गई है। कोई भी MP ऑनलाइन वाला या CSC सेंटर वाला अधिक आपसे पैसे ना ले, इस बात का ध्यान रखें। 50 रुपये में आपका हो जाएगा। और अगर निःशुल्क करवाएंगे तो खाद्य नागरिक जिसको आप गोदाम बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं, कॉपरेटिव बोलते हैं, वहाँ पर जाकर भी आपको निःशुल्क गेहूं के पंजीयन, चने के पंजीयन, उड़द के पंजीयन हो रहे हैं। अब किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं गेहूं के पंजीयन की तारीख। पिछले वर्ष यानी 2025-26 में गेहूं के पंजीयन जो हुए थे वो 20 जनवरी के आसपास होना प्रारंभ हो चुके थे। लेकिन इस वर्ष क्योंकि केंद्र सरकार तो गेहूं खरीद नहीं रही है, राज्य शासन के द्वारा गेहूं को या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री जी के द्वारा जो बताया गया है कि इस बार जो गेहूं की खरीदी होगी वो सरकार नहीं खरीद रही है, मध्य प्रदेश सरकार नहीं खरीद रही है, जिससे कि किसान विवश है कि आखिर में इस बार गेहूं के पंजीयन होंगे या नहीं होंगे। तारीख काफ़ी किसानों का इंतजार है। काफ़ी किसान भाई मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे थे, कॉल कर भी पूछ रहे थे, कहीं मिलते हैं वहाँ भी पूछते हैं। तो इस बार जो तारीख तय की गई है यानी 2026-27 की, वो तारीख है किसान साथियों 7 फरवरी से लगा करके 7 मार्च के बीच में, यानी 30 दिनों के बीच में आप सभी किसान बंधु गेहूं के जो पंजीयन है उसको करवा लीजिए। उससे कि आपको जो बोनस राशि में कहीं अगर आप मंडी बेचते नहीं हैं और अगर सरकार को बेचते हैं तो कहीं बोनस राशि बढ़ जाए तो उससे आपको ये फ़ायदा हो सकता है। बाकी मंडी है ही सही, आप जो इस रेट में जो बिकेगा वो बिकी जाएगा। इसलिए ये तारीख है यानी 7 फरवरी से लगा करके 7 मार्च के बीच में आप किसान बंधु अपना पंजीयन अवश्य करवा लें। दस्तावेज का विशेष ध्यान रखें किसान साथियों। और आप किस प्रकार से जानकारी और भी पाना चाहते हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर, मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा किसान साथियों, जिससे कि मैं आप सभी के बीच में वो जानकारी लाकर रखता रहूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं और आप सभी को मेरी ये सेवा पसंद आई होगी, इसी उम्मीद रहती है आप सभी से और उम्मीद करता ही रहता हूं। वीडियो को समाप्त करता हूं उससे पहले एक करबद्ध निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप सभी किसान साथियों को मेरा कृष्णा पाटीदार की ओर से जय सिया राम।